Hey folks, welcome to our channel FinReviews। ये है एपिसोड 26 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट डिस्कस करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को चेकआउट करेंगे, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट को डिस्कस करने वाले हैं, हम इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट के। ओके, इन सबको डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। कैपिटल मार्केट को सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं। ओके, कैपिटल मार्केट बेस्ड है उस फंडामेंटल्स पे जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि फंड को चैनलाइज करने का काम, फंड मोबिलाइज करने का काम किसका होता है? कैपिटल मार्केट का होता है। वैसे तो हमने प्रीवियस एपिसोड से मनी मार्केट डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसी फंडामेंटल्स पे बेस्ड हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए फंड को जनरेट करने का काम किया जाता है, फंड को मोबिलाइज करने का काम, चैनलाइज करने का काम किया जाता है। ओके, लेकिन मनी मार्केट को हमने डिस्कस किया था तो जो उसकी एक रिक्वायरमेंट थी वो ज्यादा से मैक्स टू मैक्स 1 ईयर के लिए था उसकी मेच्योरिटी पीरियड, लेकिन कैपिटल मार्केट के साथ ऐसा नहीं है। कैपिटल मार्केट में मीडियम या लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट के लिए इन्वेस्ट किया जाता है थ्रू इन्वेस्टर्स फंड अवेलेबल किए जाते हैं। किसके लिए? कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए। ओके, उनकी फंडिंग की जाती है डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। ऐसी कंपनीज जिनको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, ऐसी कंपनीज जिनको अपना बिजनेस प्रमोट करना है, एक्सपांड करना है, उन सब की रिक्वायरमेंट्स, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का काम कैपिटल मार्केट करता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, हमने प्रीवियस एपिसोड में ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की मार्केट होती है। सबसे पहले तो मनी मार्केट होती है और कैपिटल मार्केट होती है। मनी मार्केट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए होती है, जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स भी देखे थे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, अलग अलग सोर्स के लिए। जैसे ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होती है, फिर कंपनीज की रिक्वायरमेंट के फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बिल्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ऐसे बहुत बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स किए जाते हैं। ओके, लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट्स लॉन्ग टर्म की हो तो वो मनी मार्केट नहीं फुलफिल कर पाएगा, उसके लिए हमें कैपिटल मार्केट में जाना होगा। ओके, कैपिटल मार्केट लॉन्ग, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब कैपिटल मार्केट तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू। फिनरबिस एक ऐसी कंपनी है जिसे अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए फंड की जरूरत होती है। तो फिनरबिस क्या करेगा? फिनरबिस सबसे पहले, हालांकि फिनरबिस मनी मार्केट का भी सहारा ले सकता है, लेकिन फिनरबिस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर तुरंत उसे रिटर्न नहीं मिलेगा। उसका एक ऐसा बिजनेस है, स्टार्टिंग के ईयर्स में उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक पेशेंटली डील करना पड़ेगा। ओके, और 5 साल 6 साल के बाद उसे तब जाकर के कुछ प्रॉफिट गेन होगा या फिर कुछ रिटर्न आएगा। ओके, सो उस सिचुएशन में उसे कैपिटल मार्केट का सहारा लेना पड़ेगा थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, आईपीओ को हम सेपरेट एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस है, कैसे कैसे आईपीओ इशू किए जाते हैं। ओके, a new issue market that mainly deals with issue of new securities। सबसे पहले फिनरबिस को अपने आप को सेबी में लिस्ट करवाना होगा। ओके, सो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ओके, थ्रू प्राइमरी मार्केट वो अपने लिए फंड जनरेट करने का काम कर सकता है। ओके, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? उसमें आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे क्या होगा? इससे फिनरबिस को पैसे मिलेंगे, फंड जनरेट कर पाएगा, वो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर पाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वो सेकेंडरी मार्केट का सहारा ले सकता है, जिसमें शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है, बार्टर सिस्टम। ओके, उस पे बेस्ड होता है स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ओके, सो इस तरह से प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का सहारा लेकर के फिनरबिस अपने लिए फंड को जनरेट कर सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ थ्रू इन्वेस्टर्स। दोनों में एक ही चीज का कॉमन है, इन्वेस्टर्स। ओके, इन्वेस्टर्स ही फंड को अवेलेबल कराता है कंपनीज के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। ओके, फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स। फाइनेंशियल मार्केट से स्टार्टिंग से ही हम एक ही फंडामेंटल्स पर डील कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स और सेवर्स को, जो सेवर्स के बीच में जो लिंक है उसको डेवलप करता है पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट ही। कैपिटल मार्केट भी सेम लॉजिक पर बेस्ड है। फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ कैपिटल टू मोर प्रोडक्टिव एरिया, सेविंग्स को इन प्रोडक्टिव सेंस में यूटिलाइज करने का काम किया जाता है। ओके, कैपिटल मार्केट में बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप अपने सेविंग्स को अपने घर में रखेंगे तो वो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 नहीं होगा, जितना है उतना होगा। ओके, आप अपनी तिजोरी में पैसे रखेंगे तो उसमें पड़ने वाला नहीं है।
इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट का सहारा लेना पड़ेगा, तब आपके फंड को पैसे चलना शुरू करेंगे, पैसे दौड़ना शुरू करेंगे। ओके, इससे क्या होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, देश आगे बढ़ेगा। ओके, फॉर सेविंग्स, फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होता है। क्विक वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्विक वैल्यूएशन, जैसे आईपीओ लॉन्च करने के पहले आपकी जो एसेट्स है उनकी अच्छी प्रॉपर वैल्यूएशन की जाती है। ओके, रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कैपिटल मार्केट, जहां पर आपको शॉर्ट टर्म में क्रिस्पी वे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एट रीजनेबल कॉस्ट। ओके, फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब ट्रेडिंग की जाती है और एक अच्छी फैसिलिटेट करता है कैपिटल मार्केट आपको। सेविंग्स फॉर फिनांसिंग लॉन्ग, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि फिनरबिस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर स्टार्टिंग के ईयर्स में उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा और बाद में उसे एक रिटर्न या फिर एक अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। ओके, सो एक छोटी सेविंग से वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का काम कैपिटल मार्केट में होता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इट ऑफर्स अ हेजिंग अगेंस्ट मार्केट रिस्क, डेरिवेटिव एक ऐसा ऑप्शन है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा ऑप्शन देता है डेरिवेटिव के सेंस में जो आपके रिस्क को हेज करता है, रिड्यूस करता है। ओके, कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड टू द कंपनीज एंड गवर्नमेंट, कैपिटल मार्केट में कंटिन्यूअस फंड की अवेलेबिलिटी होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है कंपनीज के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं, इक्विटीज ट्रेड किए जाते हैं, डेट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स जो आपने हमें अभी डिस्कस किया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फॉरेन एक्सचेंज। ओके, इक्विटीज है, डेट सिक्योरिटीज है, डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स इन द सेंस फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स, ये सारे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं। ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ, ओके, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज हैं उसमें डील किए जाते हैं, ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट के। ओके, सो हम इन सब को डिस्कस करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, हम इन सब को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। अभी फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे इक्विटीज। ओके, तब तक आप फिनरबिस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड रिवाइज करें। ओके, थैंक यू सो मच।